इंटरनल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ ने बताया कि इनसाइट एक्सरे तकनीक से हमें हृदय के उस विशेष स्थान का सटीक पता चलता है जहां से असामान्य धड़कन उत्पन्न हो रही है। इंटरनल हॉस्पिटल में राजस्थान की पहली अत्याधुनिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब। जी हाँ, यह तकनीक विशेष रूप से एट्रियल फिब्रिलेशन, वेटिकुलर ट्रैकीकार्डिया और साथ ही एंट्रियल प्लॉटर जैसे रोगों में कारगर सिद्ध हो रही है। अस्पताल के डायरेक्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड हार्ट फ्लोर डॉक्टर कुश कुमार भगत ने बताया है कि इनसाइट एक्स तकनीक से अब हम बिना किसी रेडिएशन के 3D मैपिंग कर सकते हैं। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं में यह तकनीक वरदान बनकर आई है, क्योंकि भारत में लगभग 2% प्रेगनेंसी मामलों में अरिधिया की समस्या पाई जाती है और अब हम उन्हें बिना जोखिम के सफलतापूर्वक उपचार दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि इस तकनीक से प्रोसीजर टाइम भी काफ़ी घट गया है, जिससे मरीजों की रिकवरी और परिणाम दोनों बेहतर हुए हैं। इस मौके पर हॉस्पिटल की को चेयरपर्सन मंजू शर्मा ने कहा कि हमने हमेशा प्रयास किया है कि राजस्थान की जनता को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह लैब इस दिशा में हमारा एक और मजबूत कदम है। CEO डॉक्टर प्राचीश प्रकाश ने बताया कि हम जयपुर को चिकित्सा के क्षेत्र में देश की अग्रणी शहरों में स्थापित करना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम न केवल तकनीकी रूप से दक्ष है, बल्कि मरीजों के प्रति उनका समर्पण भी प्रेरणादायी है। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मनमीत मक्कड़ ने कहा कि हमने यह तकनीक सिर्फ उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक विजन के रूप में अपनाई है। इससे हम लोग कोई भी अरिथमिया को बहुत ही सेफली, बहुत ही लेस प्रोसीजर टाइम में और बेटर रिजल्ट्स के साथ, एफिकेसी वाइज भी हम लोग उसको और पेशेंट्स को बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम लोग चाहे तो पूरे प्रोसीजर को विदाउट रेडिएशन भी कर सकते हैं। हम लोग जब भी कोई भी प्रोसीजर करते हैं, चाहे वो एंजियोग्राफी होता है, चाहे एंजियोप्लास्टी स्टेंट डालना हुआ, या ईवी प्रोसीजर्स भी जो हम करते हैं, उसको हमें विदाउट रेडिएशन नहीं कर सकते। बट बहुत बार ऐसा सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होता है कि हम उस पेशेंट को रेडिएशन नहीं दे सकते। जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट हो गए, हम उनको रेडिएशन नहीं दे सकते। तो अब इस मशीन से और 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी से हम लोग कोई भी प्रोसीजर विदाउट रेडिएशन भी कर सकते हैं, जो कि पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और डॉक्टर के लिए भी बेनिफिशियल है। Standard of care for patients in the United States. So that becomes the guideline-based management option. So as far as the safety is concerned, some of the features in the system avoid some of the complications that are traditionally seen when you don't use some of these advanced tools. So that's the first thing. And then the arrhythmia, over time, we have tried to improve the efficacy by getting better results with just one procedure, and adding advanced technology tools like this, we can get to the point where we can get better results with just one procedure rather than having to do repeat procedures over time. The team, Dr. Mucker and everybody for bringing this technology to Jaipur. We've had this technology in the US for a while, and I've been operating on this, so it was good to see them bring the system. We went through some of the advantages of the system, and we had an educational session on it. So we look forward to them using the system to treat the patients in this city and give them a better outcome and better safety results, and improving the treatment of atrial fibrillation and other arrhythmias in India, and then they're doing it in a fine fashion. So appreciate the opportunity to be here. Thank you. तो वो हमारे ये हम देख रहे थे, क्योंकि क्या होता है जब आप इस टाइप के प्रोसीजर्स करते हो, क्लिनिशियन की सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी। अगर वो ही सेफ नहीं रहेगा तो पेशेंट को क्या बचाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रेडिएशन जो है कम ऑलमोस्ट निल ही हो गया उसमें। तो क्लिनिशियन का समय कम लगेगा, रेडिएशन नहीं होगा, ऑब्वियसली टूल अच्छा होगा, रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। तो ये एक पैशन है, दिस इज अ वेरी एम्बिशियस एंड पैशनेट फील्ड, कि जहाँ पे भी आप कुछ देखते हैं कि नया आया है तो लेट्स ट्राई इट, और अगर उसमें पेशेंट की सेफ्टी इंक्लूड हो जाती है तो आई थिंक दैट्स इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। जीरो है। आपने डॉक्टर सेंथिल ने बताया ना, फ्लोरोस्कोपी की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्यों करना जब वो चीज़ की जरूरत ही नहीं है नेसेसरी। एट्रियल फिब्रिलेशन या AF जिसको हम बोलते हैं,
ये एक नई बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है, पर एक नया एपिडेमिक है। जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, इसी तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन के केस बढ़ रहे हैं। इसमें जो हार्ट के अपर चैम्बर हैं वो बहुत तेज गति से और बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से धड़कने लगते हैं, तो उससे हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। और दूसरा, हार्ट के अंदर क्लॉट बन के वो ब्रेन में जाके रुकता है, तो उससे पैरालिसिस होने का, स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। इसलिए ये डिजीज इंपॉर्टेंट है। और जैसे डॉक्टर सेंथिल कह रहे थे कि पहले सिर्फ जिनको वाल्व की बीमारी होती थी उसी में एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता था, पर अब बिना वाल्व की बीमारी के एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत कॉमन देखने में आ रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज की बजाय इंडिया में और एशियन कंट्रीज में यंग पेशेंट को हो रहा है ये एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इन दिनों में काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं, मैं यही बात कर रहा था। तो अभी एग्जैक्ट वो बताना, लेकिन लगभग 5% लोगों में मैं बोलूंगा कि अभी भी एट्रियल फिब्रिलेशन है, पर किसी किसी पेशेंट में वो साइलेंट होता है तो मालूम नहीं पड़ता, तो एक्चुअल इंसिडेंस में बी एक्चुअली मोर। तो उसको ट्रीट करने के लिए ये सारी दवाइयाँ, कन्वेंशनल मैपिंग, 3D मैपिंग, अब ये जो मशीन है इसमें बेसिकली एक्सरे का रोल जो है, जैसे डॉक्टर कुछ ने बताया, एक्सरे का रोल लगभग खत्म हो जाएगा और सिर्फ 3D मैपिंग के जरिए ही हम सोर्स ऑफ एबनॉर्मल एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एबनॉर्मल करंट तक पहुंच पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर साहब इसमें बताया कि आपकी जो मेरी मैपिंग लेके आई हैं जो हार्ट की मतलब रिदम को देखती है। अगर उसमें कोई इशू है जिसको हम लोग सब टेक्निकल वर्ड में अरिथमिया बोलते हैं, जो AF के मोड में भी होती है, BT के मोड में भी होती है। और इससे जो फ़ायदा होगा इस मशीन से, वो डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए बहुत सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेसी को ध्यान में रखते हुए एंड टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए, इस सब चीज़ में मशीन ये अव्वल है। और यही हमारा इंटरनल का एक बेंचमार्क रहता है कि एनी न्यू टेक्नोलॉजी हम उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे लॉन्च करें और आप सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। धड़कन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको हम एरिथमियाज बोलते हैं। और अभी इन दिनों एरिथमिया में जो सबसे कॉमन बीमारी उभर के आ रही है उसको एट्रियल फिब्रिलेशन, AF बोलते हैं। तो AF का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें 3D मैपिंग की जरूरत पड़ती है। जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं तो हम 3D मैपिंग, जो हम काफ़ी एक दशक से ज़्यादा से हम यूज़ कर रहे थे, तो अभी जो हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज लॉन्च करी है वो 3D मैपिंग का अपग्रेडेड फॉर्म है, जिसके अंदर जो है हमें और ज़्यादा डिटेल में पता लग पाएगा कि हार्ट में करंट की एबनॉर्मलिटी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और इसमें हमें एक्सरे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, तो रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होगा, सेफ्टी पेशेंट की बढ़ेगी और एफिकेसी, जो हम बर्न करते हैं टिश्यू को, उसकी जो एफिकेसी होती है वो इम्प्रूव होएगी। तो इससे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और सेफ्टी भी रहेगी और समय कम लगेगा प्रोसीजर करने में। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।